मैं अभिभूत हूँ और थोड़ा सा आपकी भावनाओं को सुन के थोड़ा भावुक भी हो गया। चलिए, अब आप सबसे सर्वप्रथम विभिन्न जनपदों से आए हमारे आरपी बंधु, एसआरजी, शिक्षक साथी, ट्रेनर्स जो भी यहाँ उपस्थित हैं, प्रयागराज की धरती पे आप सबका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेना और यहाँ पे एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे। तो अब मेरा परिचय है विवेकानंद। मैं बेसिक एजुकेशन में शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ और यहीं प्रयागराज मेरा मूल जनपद और यहीं पे मैं कार्यरत हूँ। आप सबकी प्रेरणा से या ईश्वर के दिशा निर्देश पे एक छोटा सा काम शुरू किया और जो आज काफी बड़ा बन गया, जिसका नाम है टीचर सेल्फ केयर टीम। मुझे उम्मीद है इसमें काफी लोग जुड़े होंगे। कौन कौन जुड़ा है मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छी संख्या है। आप सभी का धन्यवाद और आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। टीचर सेल्फ केयर टीम, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यह कोई संगठन नहीं है। कभी भी से आप संगठन मत समझिएगा क्योंकि मुझे ठेस पहुंचेगी। टीएससीटी एक परिवार है। टीएससीटी का मूल उद्देश्य परिवार है, इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन या नाम रखते वक्त टीचर सेल्फ केयर टीम रखा गया है। संगठन या एसोसिएशन भी रखा जा सकता था लेकिन नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसको परिवार ही बनाए रखना है। अब आप पूछना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो आइए आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, हम सब जिस भी विभाग से आते हैं, एजुकेशन से आते हैं, कुछ हायर से भी हैं हमारे बीच, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि प्राथमिक और इंटर कॉलेज तक किसी प्रकार के इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है और ज्यादातर यहाँ पे युवा साथी बैठे हैं तो पेंशन की भी व्यवस्था नहीं है। हम विद्यालयों तक जाते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, अपना कार्य करते हैं और उसकी सैलरी पाते हैं। अगर किसी महीने सैलरी लेट हो जाती है तो सबसे ज्यादा ग्रुप में पूछना जाने वाला सवाल एक ही होता है कि सैलरी कब आएगी। इसके अतिरिक्त तो कोई सवाल नहीं होता है। यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि सैलरी कब आएगी। और एक सवाल अब आप लोगों से फिर पूछना चाहूंगा, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी कमाई का अपने ऊपर, अपने शौक के ऊपर, अपनी इच्छा के ऊपर, अपनी मर्जी के ऊपर, किराया स्कूल का मत जोड़ लीजिएगा कि आने जाने का वैन का किराया जोड़ लिए, वो मत जोड़िए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी का 10% अपने ऊपर खर्च करते हैं अपनी शौक पे? बहुत अच्छी बात। जो 2-4 लोग ने हाथ उठाए इनके लिए ताली बजनी चाहिए क्योंकि ये अपने आप से भी प्यार करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं। यानी अगर मैं इसको कह दूं कि कितने लोग हैं जो 25% खर्च करते हैं तो शायद इनके हाथ भी नीचे रह जाएंगे। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं या आप उतनी दूर से आके बैठे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका परिवार है, उसी के लिए आप कर रहे हैं ये सब कुछ। अपने ऊपर तो नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 10% खर्च करने में देखिए 10% लोग भी नहीं ऐसे जो अपने ऊपर 10% खर्च कर रहे हैं। तो 90% कहाँ खर्च होता है? हमारे घर पे। हम ग्रुप में इसके लिए पूछते हैं सैलरी कब आएगी, इसलिए नहीं कि हमको कहीं जाकर डिनर करना है, इसलिए कि बच्चे की फीस जानी है, हाउस की किस्त जानी है, घर का सामान लाना है, दूध वाले को पैसे देने हैं, सब कुछ उसी से, या दवा लानी है, कुछ भी है, उसी के इंतजार में पूछते हैं कब सैलरी आएगी ताकि हमारी व्यवस्था चल सके। लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो कितना % खर्चा कम होगा हमारे परिवार पे? वही 10% जो हम पे खर्च होता था, बाकी 90% तो यही रह गया ना। और हमारे विभाग द्वारा हमको ना तो पेंशन है और ना ही इंश्योरेंस है। तो यानी जिस दिन तक हम विद्यालय जाते हैं उस दिन तक की सैलरी, और जिस दिन से नहीं रहे और विद्यालय जाना बंद, चाहे जिस ग्रुप में हमारा परिवार पूछ ले सैलरी कब आएगी, सबकी सैलरी आएगी, पर जो शिक्षक चला गया उसके परिवार, उसके यहाँ सैलरी नहीं आएगी और 90% का खर्च मुंह उठा के हर महीने की तरह उस महीने भी खड़ा रहेगा। और ये समस्या बड़ी विकराल होती गई। जब हमने देखा, मैं विभाग में आया तो मैंने देखा किसी शिक्षक साथी की डेथ हो जाती थी तो उसके परिवार के साथ हम खड़े नहीं हो पाते थे और ग्रुपों पे ओम शांति दुखद ईश्वर मृतक आत्मा को शांति दे यही कह के इतिश्री कर लेते थे क्योंकि हमें नहीं लगता था कि हम कुछ कर सकते हैं। पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? सरकार से लड़ना चाहिए। ठीक है, लड़ेंगे, वो देगी तो देगी, ठीक है, अच्छी बात है, इंश्योरेंस दे दे, पेंशन दे दे, सब दे दे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भी तो भाई था, मेरी भी तो बहन थी, मेरा भी तो सहकर्मी था। तो इस सोच के साथ टीचर सेल्फ केयर का टीम का निर्माण हुआ कि इस टीम को एक ऐसा टीम का निर्माण किया जाए कि अगर किसी टीचर की डेथ होती है तो हम सारे मिलके अपनी तरफ से कुछ फंडिंग करेंगे और उसके परिवार को कुछ मदद कर सकें ताकि अचानक आई विपदा से वह परिवार तुरंत लड़खड़ाने न पाए, गिरने न पाए, असहाय न होने पाए। और इसी सोच के साथ मात्र 2.25 साल पहले 26 जुलाई 2020 को शुरू की गई यह टीम
आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने तक पहुंच गए। शायद ही कोई बीआरसी छूटा हो जहां से कोई शिक्षक इससे ना जुड़ा हो। और मात्र 2.25 साल में 92 परिवारों को, गंभीरता सुनिएगा, 92 परिवारों को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ 17 करोड़ रुपए की डोनेशन की गई। सीधा किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया गया, सीधा उनके खाते में पैसा दिया गया। किसके खाते में? जो टीचर हमारे बीच नहीं रहा, सीधा उसके खाते में। हम ये नहीं कहते, मैंने सोचा कि मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से पहले मदद नहीं होती थी। मदद होती थी, लेकिन मदद में 2 बड़ी बाधाएं थी। क्या बाधाएं थी? ट्रांसपेरेंसी और माध्यम। ट्रांसपेरेंसी की समस्या ये आती थी, हर टीचर सोचा था कि अरे विवेकानंद अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है 4 लाख इकट्ठा हो, 2 लाख ही पहुंचाए, 2 लाख अपने पास रख ले। एक समस्या ये हमारे विचार आते थे, सबके विचार आते थे। दूसरी समस्या क्या आती थी? जब हमारे संकुल या हमारे करीबी किसी टीचर की डेथ होती थी तो हमारी भावनाएं थोड़ी ज्यादा जागृत होती थी। और हमारे संकुल का मामला है तो सब मांगे तो 1000 दे दिए, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से अधिक नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ब्लॉक की बात आती थी तो वही 1000 रुपए 500 या 200 में बदल जाते थे। और कहीं ब्लॉक के बाहर का मैटर आया, अगर व्यक्तिगत जुड़ाव था तो कहीं ना कहीं से माध्यम ढूंढ के 100-200 पहुंचा देंगे। अदरवाइज ग्रुप तो बना ही है ना, ओम शांति, यही कर पाते थे। हम करना भी चाहते थे, मान लीजिए करना भी चाहते थे तो सुदूर 40 किलोमीटर का ब्लॉक है, हमने कहीं ग्रुप में सुना है दे तो किसको दो, ग्रुप में किसको दे दे, तो नहीं दे पाते थे। तो पहली चीज ट्रांसपेरेंसी, दूसरा माध्यम। टीचर सेल्फ केयर टीम सिर्फ एक माध्यम बना परिवार की तरह। परिवार की तरह माध्यम क्या बना कि उसने एक टीम बनाई, उसमें सबको जोड़ा, और जिसके साथ भी कैजुअलिटीज होती है उस टीचर का EHRMS, उसका आधार, उसका पैन, उसका स्कूल, उसका ब्लॉक, उसका संकुल, उसका जिला, उसके नॉमिनी का नाम, उसके नॉमिनी का आधार, उसके नॉमिनी का खाता, उसके नॉमिनी का फोटो, उसके नॉमिनी का अकाउंट, सारी डिटेल हमारी वेबसाइट लिख दी गई है अंकिता शुक्ला जी द्वारा, उस पे डाल दी जाती है। आप उसकी पुष्टि करने के बाद सिर्फ सहयोग कितना करना होता है? मात्र 100 रुपए का सीधा उसके खाते में सहयोग करना होता है। ना तो विवेकानंद को देना होता है, ना ही यहाँ खड़े हुए किसी व्यक्ति को देना होता है, ना ही आपके जिले में कोई व्यक्ति जो आपकी मदद के लिए खड़ा उसको देना होता है। आप घर बैठे उसी फोन से, जिस फोन से ओम शांति लिखते थे, उसी फोन से 100 रुपए का योगदान कर देते हैं। और आज की डेट में आपके 100 रुपए चमत्कारिक रूप से 30 लाख पहुंचने जा रहे हैं। एक परिवार को 30 लाख रुपए। एकता की शक्ति के पाठ हम बच्चों को शुरू से पढ़ाते चलते चले आ रहे हैं और कहानी भी सुनते चलते आ रहे हैं। मुट्ठी वाली कहानी हो, डंडियों वाली कहानी हो, कबूतरों वाली कहानी हो, ये कहानी हमने सुनी थी, लेकिन पहली बार आदर्श रूप में हम स्थापित करके दिखा रहे हैं कि टीचर यूनाइट हुआ है और अपने साथी की 30 लाख तक की मदद करने में सामर्थ्यवान हुआ है। टीचर सेल्फ केयर टीम जैसा कि परिवार है, परिवार में रहने का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, परिवार में रहने का कोई सदस्यता नहीं देनी पड़ती। इसी तरह परिवार से जुड़ने का कोई पैसा नहीं है। TSCT से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है, ये बिल्कुल निःशुल्क रूप से कार्य करती है। आपको जुड़ने के लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं देना, आप निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। सहयोग आपको तभी देना है जब किसी शिक्षक की डेथ होती है और उसका सारा प्रमाण सहित बायोडाटा सहित वेबसाइट पे और आपके जिले में चल रहे ग्रुप पे जब डाला जाता है, उसकी पुष्टि के बाद सीधा नॉमिनी के खाते में देना है, ना तो टीम को देना है, ना तो किसी पदाधिकारी को देना है। तो अब मैं आपके पास आया क्यों? टीम तो चल रही है, 30 लाख की मदद हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा आने का उद्देश्य है कि मैं 30,000 लोगों तक, क्योंकि 100 रुपए मिल रहे हैं तो 30,000 लोगों तक मैं पहुंचा। लेकिन अगर आप सबकी मदद मिल जाएगी तो उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक के शिक्षकों को जोड़ लिया जाए तो 10 लाख टीचर कार्यरत है। अगर हम सारे यूनाइट हो जाए, अरे विवेकानंद के लिए मत यूनाइट होना, टीचर सेल्फ केयर टीम के लिए मत यूनाइट होना, किसी संगठन के लिए मत यूनाइट होना, यार भाई जो टीचर इस दुनिया में रहा ही नहीं उसको अंतिम विदाई देने के लिए क्यों यूनाइट नहीं हो सकते? अगर 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाए, 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाए और मात्र एक चाय का पैसा, उस दिन अपनी चाय न पिए और सिर्फ चाय का पैसा 10 रुपए डोनेट कर दे, तो उस परिवार, उस दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार को कितने की मदद हो जाएगी? 1 करोड़ रुपए की मदद हो जाएगी। और किसी भी परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की छोटी राशि नहीं होती। हम किसी की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिवार को हम इतना सहारा दे देंगे कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह अर्थ युग है, यह अर्थ युग है। यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन
जैसे ही आपका कमाने वाला मुखिया जाता है ना, तो जितने लोग पूछने आते हैं भाई कोई दिक्कत होगी तो बताना, उनमें से आधे से ज्यादा कन्नी काट लेते हैं। कुछ आते भी हैं तो बड़ा डरते डरते आते हैं, कहीं हमसे कुछ मांग न ले। और खास तौर से समस्या तब और जटिल हो जाती है जब घरेलू महिलाएं बेसहारा हो जाती हैं। तो उन्हें तो पता ही नहीं था, सब तो सब उनके हस्बैंड कर देते थे, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किसके सामने हाथ फैलाएं। तो उन परिवारों को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपसे अपील यही है कि यह बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, गैर राजनीतिक मंच है। हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि टीचर सेल्फ केयर टीम जाति, धर्म, लिंग, भेद, संघ सबसे ऊपर उठकर कार्य करती है, क्षेत्रवाद सबसे ऊपर उठकर कार्य करती है। टीचर सेल्फ केयर टीम में सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी संघ के लोग हैं, पूरे प्रदेश के लोग हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है। हमें किसी के जाति, धर्म, संघ से कोई लेना देना नहीं है। एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 जगह नेतागिरी करते हैं, लेकिन आके एक मंच पे एक घर में खाना खाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। इसी भाव के साथ टीचर सेल्फ केयर टीम काम करती है और आगे भी करती रहेगी। आप लोगों को कहिए कि हमारी वेबसाइट thcup.com पे जाएं, विजिट करें, जानें और समझें। तब उनको लगता है कि अपनी एक चाय के खर्चे से एक परिवार की मदद कर सकते हैं। 100 रुपए में आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वही 100 रुपया जो आपके ऊपर खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी 100 रुपए से एक ऐसा जादू होता है कि एक परिवार को वही 100 रुपया 30 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जा रहा है। और आपकी मदद अगर मिल गई तो 1 करोड़ रुपए भी कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मुझे विश्वास है ये काम कोई नहीं कर सकता, टीचर ही कर सकता है, क्योंकि टीचर की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों बढ़ते हैं। और दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस हम पेश कर रहे हैं। और ये चर्चा का विषय सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होगा, नेशनल लेवल पर होता है। जैसे कभी सर ने कहा विश्व गुरु की बात आती है, विश्व गुरु हम बन के दिखाएंगे। जरूर विश्व गुरु का मतलब ये नहीं होता कि ज्ञान ही दे दे, आदर्श इतना बड़ा स्थापित कर देंगे कि दुनिया सलाम मारेगी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया, इतना बड़ा काम करके दिखाया कि इससे बड़ी सामाजिकता के कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। वैसे मैंने तो आपसे कहा कि निःशुल्क है जुड़ना, लेकिन जब मैं जोड़ने की अपील करता हूँ तो मैं शुल्क लेता हूँ। मैं निःशुल्क नहीं जोड़ता, मेरा अपना नियम है, मैं शुल्क लूंगा। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मैं उनसे शुल्क लूंगा और उन्हें शुल्क देके ही जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ सकते। ये मेरी शर्त है, अगर मैं जोड़ता हूँ तो। मेरी शुल्क क्या है? मेरा शुल्क है कि जब भी आप टीएससीटी में रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे या किसी का भी कराएंगे रजिस्ट्रेशन, आप अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे गॉड, हे गुरु, मैं इस टीम से तो जुड़ रहा हूँ, लेकिन इस टीम से कभी मुझे मदद की आवश्यकता ना पड़े, मेरे बच्चों को कभी मदद की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इतनी कृपा बनाए रखना कि अगर मेरे इस टीम से किसी परिवार के लिए अपील आए तो मेरे हाथ रुकने ना पाए और मैं सहयोग जरूर कर सकूं। यही मेरी शुल्क है, यही मेरा शुल्क है। और ये शुल्क देके ही जुड़िएगा। ये शुल्क मुझे देंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगे। आप सबने बड़े धैर्य पूर्वक मेरी बात को सुना और समय दिया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर सेल्फ केयर टीम में आपका स्वागत है। आप अपने लिए, हम सब अपने लिए बहुत जीते हैं, पूरे 24 घंटा जीते हैं। अंगुली माल जब तक सिर्फ अपने लिए जीता था, वो क्या था? डाकू था। उसके जीवन में इकलौता परिवर्तन आया था कि परिवार के साथ साथ समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बस इतना ही परिवर्तन आया था, एक छोटा सा परिवर्तन। वो डाकू से क्या बन गया? संत बन गया। अगर वो सिर्फ डाकू अपने परिवार के बारे में सोचता रहा होता तो शायद आज हम उसका नाम यहाँ ना ले रहे होते, है ना? तो अपने जीवन में 24 घंटे में से 23.5 घंटे परिवार को दे दीजिए। 30 मिनट किसी एक शिक्षक साथी को फोन करके बोल दीजिए कि भाई फला एक टीएससीटी है, टीचर सेल्फ केयर टीम है, उसमें जुड़ जाओ। ईश्वर न करे तुम्हारे परिवार को जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो वो एक इंश्योरेंस की तरह आपके परिवार के साथ खड़ा है। तो आप अगर प्रतिदिन एक शिक्षक को जोड़ेंगे तो महीने में 15-20 शिक्षकों को आप जोड़ ही ले जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता चला जाएगा, यही 30 लाख रुपए बढ़ते चले जाएंगे, करोड़ों में पहुंच जाएंगे। और 10 रुपया में आप बताइए, 10 रुपए में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो 1 करोड़ देने का वादा कर सकती है? कोई नहीं कर सकती। लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी है, कौन? टीचरों की इंश्योरेंस कंपनी है, वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें सद्भावना है, उसमें क्या है? उसमें प्रेम है, उसमें अपनत्व है, उसमें दया है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः प्रयागराज की धरती पे आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे, परिवार का हिस्सा बनेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, टीचर सेल्फ केयर से जुड़िए मत। आप
सामान्य सदस्य के तौर पे, पदाधिकारी के तौर पे, ब्लॉक से लेके जिले से लेके प्रांत तक जहां भी काम करने को आप इच्छा रखते हैं, टीचर सेल्फ केयर टीम आप सबकी है। आप जहां भी काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। जितना अधिकार मेरा टीचर सेल्फ केयर टीम पे है उतना ही अधिकार आपका भी है। आप काम करिए, टीम आपकी है। करना क्या है, इसमें विवेकानंद की कहीं जरूरत ही नहीं है। सहयोग होने पे सहयोग कराना, तो विवेकानंद क्या कर लेंगे, उसमें जरूरत है। जो लोग जुड़े हैं उसमें तो कोई बताए क्या सहयोग के दौरान मेरी जरूरत पड़ती है क्या? कोई जरूरत ही नहीं, मैं कहीं हुई नहीं, मैं एक माध्यम बनूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे माध्यम चुन लिया, मुझे चुन लिया। अगर किसी टीचर की डेथ होती है तो उसका परिवार विवेकानंद से थोड़ी ना रोता है, वो अपने ईश्वर से रोता है, वो आपसे नहीं रोता है, वो अपने ईश्वर से रोता है कि हमारा मुखिया चला गया, हमारा परिवार कैसे चलेगा भगवान। तो भगवान ने हमें अपने काम के लिए माध्यम बना लिया, और अगर हमें भगवान के कार्य का माध्यम बनना पड़ता है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ईश्वर मदद करा ही ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोग तो हमको जानते ही हैं कि संतकबीर नगर जिले से हम हैं, और वैसे तो पहले हमने इसका नाम जब सुने तो जैसे सर कहें कि हमें भी हमारे दिमाग में ये चीज़ आया कि 4 लाख अगर एकत्रित होता है तो 2 लाख हो सकता है सर रख लें और 2 लाख नामनी के खाते में चला जाए। तो इस चीज़ को लेकर के हम भी थोड़ा सा मतलब असहज महसूस किए अपने आप को कि भाई हो सकता है, भ्रमित हो जाए लोग। लेकिन ARP के प्रशिक्षण के दौरान तो उस समय सर आए और बोले जो है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमने उनसे एक बार बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं ऐसे समय पे जुड़ूंगा कि अपने तो जुड़ूंगा ही, और 25-50 को ले करके जुड़ूंगा। तो उस समय क्या था कि प्रशिक्षण के दौरान हमने माइक लिया और वहां हमने बोलना शुरू किया, और तत्काल हम वहीं जुड़े, और हमारे साथ ही 25 लोग सर उस दिन वहां जुड़े। और बेलहर ब्लॉक का जो सर आपने पूरा डिटेल भेज दिया, संतकबीर नगर का देखिए पूरा। संतकबीर नगर का सर पूरा तो नहीं है, सॉरी नहीं है, हमारे पास नहीं जुड़ पाए हैं, उस ग्रुप में हम नहीं जुड़ पाए हैं। प्रयास ये प्रदेश में पहले नंबर पे रहे। जी सर, अब तक 162 की संख्या में मात्र हमारे संतकबीर नगर के एक छोटे से ब्लॉक से बेलहर कला से 162 लोगों का डोनेशन हो चुका है। पिछले और ऐसे हमारे अन्य ब्लॉक भी हैं संतकबीर नगर जिले के, कि जहां वहां भी हम हमारे ब्लॉक में ऐसे जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉकों में होड़ मची हुई है कि हम किस ब्लॉक से आगे निकल जाएं, आगे बढ़ने के लिए किस ब्लॉक से हम आगे निकल जाएं। और हम ये चाहते हैं आप लोगों से कि विभिन्न जनपदों से आप लोग आए हैं, जिस तरह से सर ने ये चीजें बताई, हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने जिले में जाकर के एक ऐसा होड़, एक ऐसा जन आंदोलन चला दीजिए कि हमारा कोई भी शिक्षक साथी इस परिवार से वंचित ना होने पाए, कोई छूटे नहीं। और जा करके कोई जरूरी नहीं है, हम तो इस टीम के सदस्य भी नहीं है कि मतलब कि मैं कागज में मेरा नाम रहे, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन अगर हम आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें तो हमारा कोई भी साथी छूटने नहीं पाएगा। और यह संकल्प लेकर के सर का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। और जरूर सर आपका पूरा वीडियो हम लोग बनाए हैं, इसको हम लोग YouTube चैनल पर भी सारी चीजों को हम लोग इसको प्रेषित करेंगे, और चाहेंगे कि हमारे सभी शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से वो हो, एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग काम करें और आगे इस परिवार को और आगे तक हम लोग इसको ले जाएं। थैंक यू। बात आ गई जिले की। वैसे मैंने कहा कि हम इन चीजों से ऊपर उठकर कार्य करते हैं, लेकिन अगर जिले की बात आएगी तो निश्चित तौर पर संत कबीर की तारीफ करने से हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा जिला है, बहुत सुदूर जिला है, और 3500 शिक्षकों में से 1200 से अधिक शिक्षकों का सहयोग होता है, और उत्तर प्रदेश में सहयोग में नंबर 1 स्थान पे चलता है, और लगातार चलता है। प्रतिदिन ये चर्चा का विषय रहता है। मतलब वहां पे 30 से 35% से अधिक शिक्षक सिर्फ जुड़े नहीं है, सहयोग कर रहे हैं। टोटल शिक्षकों का 35% शिक्षक सहयोग कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर ये 50% से अधिक प्राप्त कर लेंगे, 100% आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये टारगेट है कि हम कोई भी शिक्षक भाई इस इंश्योरेंस को कह दे, इससे वंचित नहीं रहेगा, हर एक टीचर सहयोग में भागीदार बनेगा। और सबसे बड़ी पारदर्शिता, डायरेक्ट बेनिफिट नाम नहीं होगा। थैंक यू सर।